हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमेशा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाता है। यानी ऑल कहने का मतलब कि ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं। आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जानते हो, लेकिन उसमें से कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, तो चलिए, एक तरफ मैं यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिख रहा हूं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्क्रिप्टिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको कंपाइल करने का जरूरत नहीं होता है। आप C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हो तो उस प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल कराना होता है, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, राइट। ठीक है, लेकिन जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसको कंपाइलेशन का जरूरत नहीं होता है। फर्स्ट ये है, नो नीड ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का जरूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड होता है। ये क्या होता है? बिकॉज दीज आर इंटरप्रेटर बेस्ड, ये इंटरप्रेटर बेस्ड होता है। ओके, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारा वो कंपाइलर बेस्ड होता है। इसको कंपाइल होने के लिए, ठीक है, मस्ट बी कंपाइल्ड, मस्ट बी कंपाइल्ड। ओके, सेकेंड अगर बात मैं करूं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करना बहुत ही आसान है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करना बहुत ही आसान है। इजी टू इम्प्लीमेंट। ओके, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, इसमें बहुत सारा प्रोग्रामिंग लॉजिक, बिजनेस लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है अगर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं तो। ओके, थर्ड है, इसका एग्जीक्यूशन जो होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का स्लो होता है। ठीक है, इट्स एग्जीक्यूशन इज स्लो रेदर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स एग्जीक्यूशन इज फास्ट। और एक चीज और मैंने बताया कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकते हैं। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर all programming languages cannot be a scripting language।
ओके, ठीक है। और यहां पे अगर पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अगर एग्जाम्पल का बात करते हैं हम, तो आप जावा स्क्रिप्ट का नाम सुने होंगे। ओके, जे स्क्रिप्ट का नाम सुने होंगे। ओके, फिर हमारा यहां पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में पाइथन भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पर्ल, रूबी। ओके, ठीक है, पीएचपी, जेएसपी, ठीक है, ASP.NET, ASP भी है, ASP.NET, EDC। दीज आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, और यहां पे एग्जाम्पल में अगर बात करें, C, C++, जावा, C#.NET, VB.NET, ETC, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड क्लाइंट साइडेड एंड सेकेंड इज कॉल्ड सर्वर साइडेड। हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइडेड एंड सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं और सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं, इसको भी 2 मिनट समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का 2 टाइप हो गया। एक है हमारा क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग और एक है हमारा सर्वर साइडेड। ओके, 2 तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइडेड और सर्वर साइडेड। अगर इसका पॉइंट कहें क्लाइंट साइडेड, तो क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्लाइंट साइड एरिया पे काम करेगा। इट इज executed with the help of वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट करता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइडेड। और सर्वर साइडेड executed with the help of वेब सर्वर। ये वेब सर्वर के द्वारा एग्जीक्यूट करता है। वेब सर्वर जैसे पीएचपी सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसके लिए जैम्प वेब सर्वर यूज करते हो, वैम्प यूज करते हो, लैम्प यूज करते हो, राइट। वेब सर्वर एज, जैम, ठीक है, वैम, लैम, IIS, अपाचे, ओके। और क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारा सिक्योर्ड नहीं होता है। क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज नॉट सिक्योर्ड, क्योंकि क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का आप व्यू सोर्स कोड देख सकते हो। आप जानते हो किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड हम लोग कैसे देखते हैं, किसी भी वेबसाइट का कोई भी पेज ओपन करो, ठीक है, उस पर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड पे आप जाओगे तो उस वेब पेज का सारा सोर्स कोड शो करेगा, लेकिन उसमें सोर्स कोड केवल क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का होगा, ओनली क्लाइंट साइडेड का। जैसे आपका उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, ये सब का सोर्स कोड आपका शो कर देगा। लेकिन जो सर्वर साइडेड है, अगर PHP में वो वेब पेज बनाया गया है तो PHP का सोर्स कोड विजिबल नहीं है।
ASP.NET में अगर .NET फ्रेमवर्क पे बना हुआ है तो ASP.NET का सोर्स कोड तुम नहीं देख सकते हो। JSP में अगर बना है तो JSP का सोर्स कोड नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये सर्वर साइडेड है। ओके, इट इज नॉट सिक्योर, और जबकि ये हमारा क्या है, सिक्योर है। ओके, और थर्ड जो मेजर डिफरेंस है, याद रखना, क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट डेटाबेस। क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेटाबेस को सपोर्ट करता है। बैकएंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग सर्वर साइडेड यूज करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट सपोर्ट डेटाबेस, ये डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि इट सपोर्ट्स डेटाबेस, ये डेटाबेस को सपोर्ट करता है। जैसे PHP, तो MySQL कोई भी डेटाबेस PHP के साथ कनेक्ट कर सकते हो। JSP सर्वर साइडेड है। ओके, पाइथन, रूबी, पर्ल, ये सब सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर मैं यहां एक लाइन और लिखूंगा, क्लाइंट साइडेड को जनरली हम लोग यूज करते हैं फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर किया है, यूज फॉर फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्या होता है, ये परफॉर्म करता है बैकएंड ऑपरेशन। यूज फॉर बैकएंड, ये पहले प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है। बैकएंड में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फ्रंट एंड में क्या कर, और एक लास्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एग्जांपल क्या हो जाएगा क्लाइंट साइडेड का, जावास्क्रिप्ट, ओके, jQuery, देख रहे हो यहां पर, एंगुलर, ओके, etc। और सर्वर साइडेड में क्या हो जाएगा, PHP, जावा प्लेटफॉर्म पे JSP, ASP.NET, देख रहे हो यहां पे, पाइथन, Node.js, बहुत सारा, ठीक है, सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने ये भी देख लिया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का दो टाइप, क्लाइंट साइडेड और सर्वर साइडेड क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखेंगे। थैंक यू।